हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ई में और वी में हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर ये डायग्राम आपको याद हो, ये डायग्राम हमने बनाया था जब हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एट ए पॉइंट पी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया था कि एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमें वो वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको हमने बोला था यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी निकाला था। ठीक है, कैसे निकाला था? तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए थे, ए और बी। ठीक है, ए से बी की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी डी एक्स। तो चार्ज को पहले ए से बी लेके आएंगे, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो वर्क डन हमारा आएगा, उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन करके टोटल जो है वर्क डन फाइंड आउट किया था, यानी टोटल पोटेंशियल हमारा आया था। ठीक है, तो यही डायग्राम है सेम इसमें, अंदर भी इसमें क्या है देखो, पॉइंट अब जो चार्ज है हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज क्यू नोट, एक टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बीच में ये पॉइंट आया ए, तो पहले ए से बी की तरफ लेके आएंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क डन होगा कितना, वो वर्क डन कितना होगा वो लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge, टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लो या क्यू ले लो। ठीक है, मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पॉइंट तक लेके आने के लिए। ठीक है, तो वो कितना था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कोस थीटा। अब ये थीटा क्या होता था, देखो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, टेस्ट चार्ज क्या है पॉजिटिव, ये चार्ज जो सोर्स चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव है, तो ये उसको रिपेल करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, यही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जिस साइड फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में ये कितना एंगल है, 180 डिग्री का। तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कोस 180। ठीक है, कोस 180 क्या होता है, -1, तो वर्क डन हमारा आ गया माइनस एफ डी एक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू नोट, यही होता है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकाल ले तो क्या आ जाएगी, क्यू नोट इंटू ई। ठीक है, तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो फोर्स की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एफ इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हमारा आ जाएगा, डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू नोट ई इंटू डी एक्स, यही आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 नंबर नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये हमारा वर्क डन आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट पी पे हमने फाइंड आउट किया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल वी का, पोटेंशियल वी क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, यही होता है पोटेंशियल। तो यहाँ से डब्ल्यू अगर निकाले तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, क्यू नोट इंटू वी। ठीक है, तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल ले, यानी कि डेरिवेटिव करें इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा, क्यू नोट डी वी। इसका क्यों नहीं हुआ डी, डी क्यू नोट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसका तो नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल चेंजिंग होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नोट डी वी, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो जो थर्ड इक्वेशन है ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है और ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, तो कंपेयर करें अगर हम, देखो कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अगर कंपेयर करें तो ये भी वर्क है ये भी वर्क है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वल पुट कर सकते हैं। तो कर दो पुट, क्यू नोट ई डी एक्स इक्वल टू क्यू नोट डी वी, क्लियर, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्यू नोट से क्यू नोट तो कैंसिल, ई क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यही होगा ना।
तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ऑफ dV/dx है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो कोई भी क्वांटिटी जो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है उसको हम उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट बोल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से पता चल रहा है, देखो कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, यानी नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चेंज का मतलब कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, इससे हमें ये पॉइंट पता चल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट हमें इसके अंदर क्या पता चला है कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट potential decreases in the direction of electric field। जो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो पोटेंशियल है वो हमारा डिक्रीज करेगा जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, देखो डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वैसे भी ये भी देख सकते हो कि जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, और पोटेंशियल क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ से भी ये बात हमें क्लियर हो रही है। ठीक है, समझ में आई है इन बात। तो सेकेंड पॉइंट देखो क्या पता चला है कि जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं उस क्वांटिटी को जो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एनी डाउट अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट, वैसे तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कमेंट, ओके, एंड यू कैन आस्क।